हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग बढ़िया हैं ना? आज का जो हमारा टॉपिक है बिरजू महाराज के ऊपर है। आप लोग कहेंगे मैम, आप अचानक से बिरजू महाराज के बारे में क्यों बात कर रही हैं? जैसा कि आप देखेंगे टाइटल लिखा हुआ है कि बिरजू महाराज के साथ कथक के एक युग का अंत हो गया है। तो बिरजू महाराज जो थे वो कथक कलाकार थे। और क्या था कि इनके बारे में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इनके बारे में जो भी अन्य चीजें हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप बिरजू महाराज को देख लीजिए। अभी 2-3 दिन पहले इनका जो है निधन हो गया है। दिल्ली में ही साकेत हॉस्पिटल था, वहां इनको लास्ट टाइम हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ पे पता चला कि हार्ट अटैक के कारण इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और ये कथक के एक महान कलाकार थे। और इनके अंत के साथ जो है बिरजू महाराज का जो इनकी मृत्यु हुई उसके साथ कथक कहा जा रहा है कि कथक का एक जो युग था वो चला गया है। ठीक है ना? तो इससे संबंधित अन्य चीजें चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये क्या था, उनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्रा था। बाद में इसी ब्रजमोहन मिश्र जो इनका नाम है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लोग जो है बोलने लगे बिरजू महाराज, या जो भी उनका नाम था, ब्रजमोहन से बिरजू हो गया। उनके पिता जो थे वो, उनका नाम जो था वो जगन्नाथ महाराज था। वो भी एक प्रसिद्ध कलाकार थे कथक के। उन्होंने ही इनको जो है कथक की शिक्षा दीक्षा दी थी। वही इनके पिताजी ही इनके गुरु महाराज भी थे। जो इनके इनके पिताजी जगन्नाथ महाराज थे वो लखनऊ घराने के से संबंधित थे। बिरजू महाराज के लिए भी कहा जाता नहीं है, बिरजू महाराज भी लखनऊ घराने से संबंधित थे। ठीक है। साथ ही इनके पिता को लखनऊ घराने के अच्छन महाराज के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। बिरजू महाराज केवल 23 साल की उम्र से ही दिल्ली के संगीत भारती में नृत्य की शिक्षा देना शुरू कर दिए थे। बहुत कम उम्र थी उनकी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में भारतीय कला केंद्र में सिखाना शुरू कर दिया कथक। उसके कुछ समय बाद इन्होंने कथक केंद्र में शिक्षण कार्य करना शुरू कर दिया। 1998 में सेवानिवृत्ति के बाद जैसे ये रिटायर्ड हो गए, उसके बाद इन्होंने कलाश्रम नाम से दिल्ली में एक नाट्य विद्यालय खोला। बिरजू महाराज का इतना ही नहीं, इनका बॉलीवुड से बहुत गहरा संबंध था। आप देखे होंगे अभी 2016 में एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी में भी मोहे रंग दे मोहे रंग दे लाल करके एक गाना बना था। उसका भी जो डांस वगैरह सिखाया गया था, बिरजू महाराज ने ही दीपिका पादुकोण को उसका नृत्य सिखाया था। तो बिरजू महाराज को इस प्रकार से कई सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन उनके अवार्ड में हमें वही जानना है अवार्ड के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो बिरजू महाराज को क्या था, पद्म विभूषण सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालीदास सम्मान जो है मिला था। आपको पता होना चाहिए कालीदास जो सम्मान है ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्हें कालीदास सम्मान से क्या किया था, नवाजा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त की थी। 24 फरवरी 2000 को उन्हें प्रतिष्ठित संगम कला पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मुहे रंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। ये रही इनसे संबंधित जो है पूरी बातें। यहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंट क्या है, तो अगर पूछा भी जाता है तो कई प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में किस कथक नाटक कलाकार का जो है कलाकार की मृत्यु हो गई है, तो बिरजू महाराज की हो गई है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि ये किस घराने से संबंधित है, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है। साथ ही साथ इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले एक आया है कि मतलब कि एक फॉर्म आया है एमपीपीएससी का, तो वहां से भी पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया था, तो कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। इसके अलावा और सारे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं जो कि आप इतना पढ़ करके आराम से कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आज की अपनी क्लास समाप्त करती हूँ।
और हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए और अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू।